तो फाइनली गाइज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के साथ क्लास 10th हिंदी का 50 वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 2। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें मैंने 25 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताया है, आप लोग देख लीजिएगा पहले। तो चलिए गाइज हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल से। चलिए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो आप लोगों ने यदि कहानी पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। तो चलिए फ्रेंड अब हम 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 रुपये। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये खोने का प्रपंच रचा था। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहादुर कौन था, तो आप लोग जानते होंगे बहादुर एक नौकर था। तो आप लोगों को एक बार फिर से हम कहते हैं कि यदि आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से, दोनों में ज्वाइन होकर आप लोग हमसे संपर्क करके PDF ले सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर यानी कि रामविलास शर्मा का। चलिए फ्रेंड अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग युद्ध। तो चलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाधीन। चलिए अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेंस किस महादेश में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बायरन किस भाषा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर यानी कि अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। तो चलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अविन्यो कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि दक्षिणी फ्रांस में। चलिए अब हम 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। चलिए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अविन्यो के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। तो चलिए अब हम 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि लाशत्रुज क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई मठ यानी कि लाशत्रुज ईसाई मठ है। चलिए अब हम 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि आंद्रे वेत्रा क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि। चलिए अब हम 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब हम 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की, यानी कि शहर भी संभावना है, यह अशोक वाजपेयी की कृति है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय गायक। तो चलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अशोक वाजपेयी का लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 दिन, यानी कि लाशत्रुज में अशोक वाजपेयी जी 19 दिन तक रहे थे। तो चलिए अब हम 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर यानी कि 3। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भग्गू। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मोहरा क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी, यानी कि मोहरा नदी है। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा कहता है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संतु। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हम लोगों का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।